कर लिए और लोगों का भी कुछ कुछ रहा। लेकिन सर के हाथों में ये ट्रांसफर अगर हो जाए तो 20 साल 25 साल से जंग लगा हुआ काम है, और ये कर देते इनके लिए बड़ा ऐतिहासिक होगा। और हम तो अनुरोध करेंगे कि अब डेट ना देते हुए जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि अनुरोध कर रहे हैं अब शिक्षक। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे अश्विनी जी कि आपको भी मालूम है कि आए दिन खबरें आ रही हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया में ये बदलाव कर दिया गया, ये बदलाव कर दिया गया, यानी कि प्रक्रिया जो है वो बदलती जा रही है। नहीं नहीं, तो केवल इसको आप लोग प्रक्रिया कैसे बदल रही देखते हैं? है, मीडिया में खबरें आ रही हैं, और एक एक चिट्ठियां जारी हो रही हैं, और महीनों महीने इंतजार के बाद मात्र 35 लोगों का ट्रांसफर हो पाया था, वो भी रेगुलर कैडर के लोगों का, जिनका ट्रांसफर होना है, होता ही है। तो फिर ये तो काफी दुखद है, और समझिए कि सेंटिमेंट से खिलवाड़ हो रहा है। जबकि ये सीएस, खिलवाड़ हो रहा है बिल्कुल, शिक्षकों जबकि से। ये सीएस महोदय से बहुत उम्मीदें हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि इनके हाथों से ये शुभ काम हो, लेकिन देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता। अच्छा, लेकिन प्रक्रिया तो बदली जा रही है, बहुत कुछ बदला गया है, क्या कुछ बदला गया है? एक बार तफसील से इसको लेकर भी नहीं बात नहीं, करना चाहेंगे। प्रक्रियाएं बदले या बदल रही हैं, उसका आउटकम कहाँ आ रहा है समरीन जी? आउटकम से मतलब है ना, कितने शिक्षकों का आपने ट्रांसफर कर दिया केवल प्रक्रिया बदलने से, कि हम बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, हम बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आउटकम रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो क्या फायदा फिर इन बदलावों का? और ये बदलाव शिक्षक हित में कहाँ हो रहा है? पहले कहा गया कि आप 10 ऑप्शन दीजिए, 10 ऑप्शन में आपका ट्रांसफर होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम अगल बगल के पंचायत में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से अपने जिले में आ जाए, उनके लिए तो ये वरदान होगा ना। तो अब आप कह रहे हैं कि उन 10 जिलों, जो ऑप्शन आप दिए हैं, उन 10 ऑप्शन में आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक तरीके से समझिए चीजों को लेंदी ही किया जा रहा है, सुलभ तो नहीं बनाया जा रहा है संशोधन कर करके। यानी कि चीजें और उलझ रही हैं। लेकिन आपको मालूम है ना कि पहले सब कुछ जो है ऑफलाइन होने वाला था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो कोडिंग का भी बाकायदे इंतजाम कर दिया गया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कोडिंग के आधार पर की जाएगी। क्या जो कर लगता है, रहा क्या है, लगता है कितना जो बड़ा था ये बदलाव? विभाग जो कर रहा है, हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम फ्रेम तय हो और जल्दी से जल्दी हो। देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है। तो कहने का सेंस आप ट्रांसफर ही करें और एकदम तोड़ के रख दें तो फिर क्या फायदा? और खाली संशोधन हो रहा है, कोडिंग बन रहा है, डिकोडिंग बन रहा है, ऑनलाइन का क्या मतलब हुआ? कितने आज से ऑनलाइन का भी पत्र निकले हुए 20 दिन हो गया, 20 लोगों का ट्रांसफर हुआ क्या? जितने आप 16 सदस्यीय टीम बनाए, सब लोग 50+ के लोग हैं, पता नहीं कंप्यूटर फ्रेंडली हैं कि नहीं, कितने आवेदनों को स्क्रूटनी कर पा टीम रहे पर भी शक हो रहा है आपको? टीम पर भी शक हो रहा है? हैं। टीम पे शक नहीं, टीम टीम केवल अगर वो ट्रांसफर के लिए डेडिकेटेड रहे तब तो उनको 50 काम है, उसके बाद ट्रांसफर देखना है। और ट्रांसफर इतना बड़ा मुद्दा है तो उनको, उनके लिए एक डेडलाइन उनके लिए भी तय कर देना कि आप पर डे 100 आवेदन देखें, पर डे 200 आवेदन देखें, ऐसे करके, और एक डेडलाइन तय करें, तब तो समझा जाएगा ना। चलिए हमने मान लिया कि जो बीमार लोग हैं उसका डर में आपको प्रमाण पत्र मेडिकल वगैरह सब जांच करना समय लग रहा है, लेकिन इतना समय लगेगा तो ये तो बहुत दुखद है ना। और दुखद है ये बहुत। बिल्कुल बहुत यानी कि अब दुखद है। इंतजार नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। और जब जब भी हम लोग कुछ सोचते हैं, मतलब हतोत्साहित हो जाता है आदमी, तो एक मीडिया में खबरें छोड़ दी जा रही हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि न जीने दिया जा रहा है, न मरने दिया जा रहा है। ये भी उम्मीद नहीं हो पा रहा है कि नहीं नहीं होगा, और हो भी नहीं रहा है। तो नेता के बीच में लटका के मारना, किस्त में उम्मीद पे हम लोग को तिल तिल के मारा जा रहा है। लेकिन आपको ये मालूम है ना कि डीईओ के पावर को सीज कर दिया गया है, काफी कट डाउन कर दिया गया है। इसकी तो आप तारीफ कीजिएगा। इसमें तो शिक्षक जो है वो मुझे काफी खुश है। मुझे देखिए, इन चीजों से कोई ये गुरेज नहीं है, किसका पावर कट हो रहा है, किसका पावर मिल रहा है। एक अधिकारी आए थे जो अथाह पावर दे दिए, आज सर काट रहे हैं, फिर कोई यानी कि दूसरे आप आएंगे फिर उनके दे पावर देंगे। का भी ये जिक्र ये कर रहे हैं? ये प्रक्रिया चलने वाली है, इससे जी। हम लोगों को कोई खास अंतर नहीं है। हमारे प्रॉब्लम्स कितने सॉल्यूशन प्रॉब्लम का हुआ। देखिए विशिष्ट शिक्षक लोग हैं, उनका अभी तक प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ, उन लोगों का एनपीएस अकाउंट नहीं खुला, 2-2 3-3 महीने हो गए, लोगों को वेतन नहीं मिला। बीपीएससी वालों को वेतन नहीं मिल रहा है। प्रधान शिक्षक जो बन के पोस्टिंग के इंतजार में है, उनका नहीं हो रहा है पोस्टिंग। टीआरई 3 वाले का नहीं हो रहा है, प्रधानाध्यापक का नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को तो काम से मतलब है ना। आप डीओ का काट दे, या डीपीओ का काट दे, या बीओ का काट दे, क्या मतलब? पिस तो हम ही लोग रहे हैं ना। उससे हम लोगों को कोई असर होने वाला होता तब तो हमारा काम तेजी से निकल जाता तब तो।
ये सुनने में आई वास की तरह है, सुनने में अच्छा लगता है, हेडलाइन अच्छा बनता है, शिक्षकों को उससे क्या असर होने वाला है? कोई आज भी फायदा मर रहे नहीं हैं, कल होने भी वाला है मरेंगे, जी। इससे पहले भी मरते थे। अच्छा, लेकिन आपने सुना होगा कि बंशीधर ब्रजवासी ने भी, अश्विनी जी, इसको लेकर के बहुत कुछ कहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। नहीं नहीं, वो तो मान लीजिए पॉलिटिकल, नहीं नहीं, चैलेंज कर अब दिया है कि आप उनके नहीं बयान पे, हो रहे हैं तो हमको दीजिए जिम्मेदारी। उनके बयान पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले वो शिक्षक थे, शिक्षक नेता थे, अब वो पॉलिटिकल नेता हो गए हैं, तो उनके बयान पे बयान देने का मेरा कोई ना राइट है ना लेकिन अधिकार है। आप ही लोगों लेकिन की बात कर रहे हैं, आप ही लोगों की बिल्कुल, तो आवाज जो है वो बुलंद शिक्षकों कर के रहे हैं। वोट से जीते हैं तो बात तो करेंगे ही, लेकिन उनका भी बयान कोई बुरा नहीं है कि वो तो जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है 10 शिक्षक मिलकर कर देंगे, सच्चाई तो ये है ही है, वो कोई बिल्कुल, गलत उन्होंने नहीं कह चैलेंज रहे। कर दिया है, ऑन कैमरा चैलेंज कर दिया है सरकार को कि नहीं हो रहा जी है तो जी जी। छोड़ दीजिए, हमको दीजिए जिम्मा, हम करके दिखा देंगे झटपट। है ना, कहने का सेंस ये है, उनके कहने का सेंस मेरे समझ से ये है कि शिक्षक इतने योग्य हैं कि वो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे 10 प्रबुद्ध शिक्षकों को बैठाइए, वो तरीका बता देंगे, और बिना एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना किसी घोल घाल के वो कर देंगे। तो ये कहने का सेंस ये है कि मतलब टाइम बॉन्ड, उनका भी कहने का सेंस यही होगा कि समय के साथ कीजिए, समय एक टाइम बॉन्ड लगाइए और जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कीजिए। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, जिन पर कोई कार्रवाई हुई है, जिनको निलंबित कर दिया गया है, यानी कि वो आस लगाना छोड़ दें। इसको आप कैसे देखते हैं? जायज कदम उठाया गया है? अब इस पे तो मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। अगर एसीएस सर इतने ये हैं, ढंग से चीजों को समझ रहे हैं, तो ये भी तो देखें, इस बीच में अधिकारीगण लगेंगे शोषण करने, ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल तक, इसी बीच में कार्रवाई कर देंगे और कहेंगे कि कार्रवाई से बच रहे हैं तो कुछ माल दो। अच्छा, ऐसा भी ये होता है? ये हो सकता है ना, होता ऐसा नहीं भी है, हो मैं कह रहा हूँ सकता हो है। सकता है ना। मैं आपसे जी मीडिया से बात कर रहा हूँ, जी। हमारे पे ही कार्रवाई हो जाए और कहा जाए कि नहीं लाओ 1 लाख रुपया लाओ, 2 लाख रुपया लाओ, तो तुम्हारा कार्रवाई रोक देंगे, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर रुक जाएगा। तो ये कोई भी चीजें हैं, किसी पे वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हो, कोई फर्जी हो, तब आप रोक रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाकी मामलों में रोकना उचित नहीं है। मान लीजिए कि आप सिस्टम में है, तो जब पाठक जी थे, के पाठक सर थे, तो उस समय बहुत लोग का वेतन कटा गया था, एक एक दिन का, थोड़ा सा लेट होता था तो ये हो गया वो हो गया, तो अब उन लोगों को रोक देना ये तो कहीं से उचित नहीं ना है। कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कोई नोटिफिकेशन आया है आप लोग के पास? कुछ तो आया होगा, कोई कोई अपडेट आया है? कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं कोई है, नोटिफिकेशन नहीं, बस कोई मीडिया में अपडेट नहीं। खबरें आती हैं और उसी को पढ़ के हम लोग संतुष्ट होते हैं, और फिर ना कोई डेडलाइन ना कुछ नया, एक मतलब एक संशोधन होता है और कहा जाता है कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, बहुत मतलब नहीं, तो स्लो नहीं, तो टू स्लो। इसको लेकर के क्या शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, एस सिद्धार्थ से बातचीत करने की कोशिश की? समय समय पे लोगों ने, मतलब जो सोशल मीडिया का अपना जमाना है, और एसीएस महोदय खुद मतलब इंजीनियर हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हैं, ट्विटर वगैरह पे हैं, तो शिक्षक जो हैं अपना फरियाद जो है या फिर अपने कैंपेन के माध्यम से इंडिया में ट्रेंड किया क्या क्या, तो अपने अपने ढंग से लोग पहुंचा ही रहे हैं, लोग मिल के जाके समस्याओं को कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से समस्याओं को पहुंचाया जा रहा है, जिनका व्यक्तिगत पहुंच है वो व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहे हैं, तो हो ही रहा है, सब चीजें तो हो ही रही है ना, सरकार के संज्ञान में भी है, अधिकारी लोगों के संज्ञान में भी है, लेकिन मतलब गति काफी स्लो है। और हम तो, मुझे खुशी है कि ट्रांसफर को लेकर विपक्ष भी अब बोलना शुरू कर दिया है, और सत्ताधारी दल में भी जो लोग हैं वो लोग भी अब आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब तो सरकार को जगना चाहिए और समय रहते ये सरकार को कर देना जगना चाहिए। चाहिए, क्या लगता है, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या जी लगता जी। है कब तक हो जाएगी ट्रांसफर पोस्टिंग, क्या उम्मीद लग रही है? हम तो आदरणीय एसीएस महोदय सर से और माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि दीपावली करे, होली का जो तोहफा है, अभी होली आने वाला है हम लोग का, सनातन धर्म में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, और उसमें लोग एक दूसरे को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तोहफा देते हैं, तो सरकार की तरफ से तो हम ये अनुरोध करेंगे कि सरकार हम शिक्षकों को होली के तोहफे के रूप में ट्रांसफर दे तो बड़ा खुशी होगी। होली के तोहफे के रूप में ट्रांसफर दे दे,